नमस्कार दोस्तों। आज का ये जो वीडियो है मैं बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ क्योंकि अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ मेरे ऑफिस के काम से। और अभी मेरी बेटी का भी अभी हायर एजुकेशन चल रहा है। वो लॉ के लिए ऑलरेडी एडमिशन उसका हो चुका है, तो अभी उसी की तैयारी में लगा हूँ, तो इस वजह से मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम मिल नहीं रहा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ अच्छे जानकारी देता हूँ जो कि आपके बहुत काम का है। सबसे पहले मैं आपको दो मास्टर्स एथलेटिक्स गेम्स के बारे में बताऊंगा जो अभी फ़िलहाल ऑर्गेनाइज हो रही है। एक इसमें चल रहा है अभी हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला में, जो कि नेशनल गेम्स मास्टर गेम्स 2025 के नाम से है। ये यहाँ पर एक सिंथेटिक ट्रैक है और यहाँ पर ये 20 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल तक ये मास्टर्स गेम चलेगा। यहाँ पर जितने भी एथलेटिक्स इवेंट्स हैं, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर, 5000 मीटर, ये सारे इवेंट्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज होंगे। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश के आसपास से हैं और इस इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप धर्मशाला में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा जो मास्टर गेम ऑर्गेनाइज हो रही है वो अभी मैसूरू में हो रही है। और यहाँ पर भी आपके जितने भी एथलेटिक्स इवेंट्स हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर, 5000 मीटर और बाकी जितने भी अलग खेल हैं, ये सारे अभी आयोजित हो रहे हैं। ये जो मैसूरू का जो नेशनल मास्टर्स गेम्स है ये इनविटेशन के हिसाब से है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने पहले कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट किया हुआ है और उसमें अगर आप विजेता हैं तो आपको एक इनविटेशन आएगा और उस इनविटेशन के हिसाब से आप मैसूरू में आके अपना नेशनल गेम्स खेल सकते हैं। तो अभी मैं जिन लोगों को भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ उसमें से कुछ एथलीट्स अभी ये मैसूरू आए हुए हैं और इसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी उसी तरीके से मेरे एक सब्सक्राइबर मित्र ये पार्टिसिपेट किए हैं और इनमें भी इनका सिल्वर मेडल है। अगर आपको मन है तो इस इवेंट्स में आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसमें आप अपना एक नेशनल गेम्स मास्टर के कैटेगरी में भी आप इसमें विन कर सकते हैं। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूंगा वो ये है कि अभी मैं फ़िलहाल TCS 10 किलोमीटर का जो ट्रेनिंग दे रहा था ये इसका आखिरी वीक है। अब से 4-5 दिन ही बस बचे हुए हैं TCS 10K का इवेंट्स में। तो इसमें हम लोग क्या तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में मैं बता दूँ। मेरे साथ कुल मिला के 27 से 28 एथलीट्स देश के अलग अलग कोने से जुड़े हुए हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से। मैं उनको ट्रेन कर रहा हूँ 10 किलोमीटर का। मैं बहुत ही आशावादी हूँ कि इसमें इनका बेस्ट टाइमिंग आएगा। ये जो इवेंट्स है ये वर्ल्ड एथलेटिक्स में इसका नाम है। ये एक बहुत अच्छा इवेंट है और ये एक एम सर्टिफाइड रूट भी है और ये 27 अप्रैल को होने जा रही है बेंगलुरु में। तो अभी फ़िलहाल बेंगलुरु में मौसम बहुत ही अच्छा है। ऑलमोस्ट हर दिन शाम को बारिश होती है। वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही अच्छा है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप यदि आप फ्लाइट से ट्रैवल करेंगे तो आप जो केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है वहाँ पर उतरेंगे। और अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो या तो आप यलहंका में उतर सकते हैं या तो जो मैजेस्टिक जो सेंट्रल बेंगलोर स्टेशन है वहाँ पर उतर सकते हैं। बेंगलोर में ट्रैफिक का बहुत ही दिक्कत होता है, तो इसलिए आप डायरेक्ट अगर एयरपोर्ट से या तो स्टेशन से डायरेक्ट आप कोशिश करें एक्सपो में जाने के लिए। बेंगलुरु में ओला, उबर, रैपिडो ये बहुत इजीली अवेलेबल रहते हैं। अगर आप बस का यूज़ करना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है, लेकिन बस में आपको क्या होपिंग करना पड़ेगा, एक दो बसेस चेंज करने पड़ेंगे। तो आप एक्सपो में जाए, एक्सपो एंजॉय करें, अपना बीब नंबर लें और वहाँ पर थोड़ा सा देखें। आपको अगर कोई जूता खरीदना हो तो कम वहाँ पर थोड़ा सा रेट होता है, डिस्काउंट रहता है, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। अगर आप हाइड्रेशन के लिए जेल या इलेक्ट्रोलाइट परचेस करना चाहते हैं तो उसका भी अच्छा प्राइस रहता है, तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं। ये जो TCS 10K का जो एक्सपो होता है बहुत ही सुंदर होता है। इसमें बहुत सारे वैरायटीज़ के आइटम्स आपको दिखने को मिलेंगे। क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। इनका 3 दिन का इन्होंने एक्सपो रखा है, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे का दिन। सैटरडे मैक्सिमम जो लोग आते हैं ये आउट स्टेशन के जो रनर्स हैं यही आते हैं, बट थर्सडे और फ्राइडे जो लोकल रनर्स होते हैं ये विशेषतर इसमें आते हैं।
तो आप एक्सपो अटेंड करें, अपना बिब कलेक्ट करें और फिर आप अपना होटल में जाएं। इनका जो रेस स्टार्ट टाइम है ये बिल्कुल अभी अवेलेबल हो चुका है। अगर आप बेंगलोर में कहीं दूर आप रहते हैं तो इनका जो मेट्रो है इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये सवेरे 3-3:30 बजे से इसका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप मेट्रो पकड़ के भी ये जो स्टार्ट पॉइंट है यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर कैब सर्विसेज लेने में। आपको सैटरडे संडे के दिन बहुत अच्छी सर्विस रहती है यहाँ पर। ओला, उबर, रैपिडो ये सारे आप बुक कर सकते हैं और आप यहाँ पर वेन्यू में पहुँच सकते हैं। मौसम आपका बहुत सही रहेगा। एलिवेशन का भी इंफॉर्मेशन आ चुका है। ये एलिवेशन थोड़ा सा अप डाउन है। ये एक पीबी कोर्स भी बन सकता है अगर आप एक अच्छी तरीके से पेसिंग करें। आपका जो पर्सनल बेस्ट टाइमिंग वो मिस भी हो सकता है क्योंकि 10 किलोमीटर का जो इवेंट है इसमें बहुत भीड़ होती है। तो अगर आपको किसी कारणवश कोई भी 1 किलोमीटर में अगर कुछ सेकंड्स मिस हो जाते हैं तो आपका पर्सनल बेस्ट टाइमिंग आ नहीं पाएगा। तो पर्सनल बेस्ट टाइमिंग आए ना आए, लेकिन आप कोशिश करें कि इस इवेंट को आप बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करें। ये एक प्रोकेम सीरीज़ का बहुत अच्छा इवेंट है। तो अगर आपका ये आखिरी प्रोकेम स्लैम का इवेंट है तो इसमें आपको एक सेपरेट काउंटर रहेगा जहां पर आप बिब कलेक्ट कर सकते हैं एक्सपो के दिन, और एक सेपरेट काउंटर रहेगा आपको ओवरऑल मेडल कलेक्ट करने के लिए, टी शर्ट करने के लिए रेस डे के दिन। तो आप इस चीज़ का फ़ायदा लें। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दोस्तों कि अगर आप प्रोकेम स्लैम करते हैं तो इसमें सबसे पहला फ़ायदा क्या होता है। मैं एक एडिशन कर चुका हूँ ऑलरेडी प्रोकेम स्लैम का, तो इसलिए मुझे इसका बहुत अच्छे से ज्ञान है। कौन सा रूट का एलिवेशन क्या है, किस पेस में दौड़ना है, क्या चैलेंजेस है, ये मुझे बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप मेरे से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं ये प्रोकेम सीरीज़ के लिए तो आप मेरे से कांटेक्ट करें व्हाट्सएप नंबर पे, मैं आपको उसका इन्फॉर्मेशन दूंगा। अभी जो सातारा हिल मैराथन का रजिस्ट्रेशन अभी क्लोज हो चुका है दोस्तों, लेह लद्दाख मैराथन का भी रजिस्ट्रेशन अभी क्लोज हो चुका है। तो इस दोनों इवेंट्स में अभी आप और रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। जो भी रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट है, अगर आपको उसका ट्रेनिंग लेना है 21 किलोमीटर का, 42 किलोमीटर का या लॉन्ग डिस्टेंस का या 10 किलोमीटर का, तो आप मेरे इस नंबर पे संपर्क करें। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दूंगा। अभी जो और एक टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा कि दोस्तों अभी ये जो समर टाइम चल रहा है, मेरे बहुत सारे एथलीट्स देश के अलग अलग राज्यों में रहते हैं जहाँ की अभी समर वेकेशन बहुत हाई है। एग्जाम्पल के तौर पर उड़ीसा, बिहार, बंगाल, ये जो स्टेट्स हैं इसमें अभी टेम्परेचर 43-44 डिग्री सेल्सियस जाता है दोपहर में, और मॉर्निंग में भी आपका कम से कम 30-32-33 डिग्री सेल्सियस जाता है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में आप किस तरीके से अपना ट्रेनिंग करें, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है कि आप अभी माइलेज के ऊपर और पेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान न दें। अभी आप मेनली फोकस करें कंसिस्टेंसी के ऊपर। इसका मतलब ये है कि आप हर दिन कुछ ना कुछ वर्कआउट करें। अगर आपको रनिंग में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा साइकिलिंग करें। अगर आपके पास स्विमिंग का ऑप्शन है तो वो बहुत ही अच्छा है, या तो अगर आपके पास जिम का ऑप्शन है या घर पे अगर इक्विपमेंट्स हैं स्ट्रेंथ वर्कआउट करने के लिए तो आप स्ट्रेंथ वर्कआउट करें। मेरे से अगर आप जुड़ते हैं दोस्तों तो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से प्लान दे सकता हूं जिसमें न केवल आपका रनिंग अच्छी होगी बट इसमें आपका माइलेज भी कम रहेगा, थोड़ा सा पेस रन रहेगा और एक अच्छा एंड्योरेंस भी बन पाएगा। आपको मैं उचित तरीके से गाइडेंस दूंगा कि किस तरीके से आपका हाइड्रेशन स्ट्रेटेजी होना चाहिए, आपका फ्यूलिंग स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। इन समर के अभी 2-3 महीनों में कोशिश करें अभी आप कोई लंबा डिस्टेंस का मैराथन न करें। अगर आप ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस रनर हैं तो ही आप एक लंबे रन का रजिस्टर कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा इवेंट का रजिस्ट्रेशन चल रहा है वो है हैदराबाद मैराथन का दोस्तों। हैदराबाद मैराथन का बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है इस बार थोड़ा सा हाई है, तो आप संभल के अपना रजिस्ट्रेशन करें। ये जो रूट भी है काफ़ी टफ रूट रहता है। अगर आप बिगिनर हैं, 1 साल 2 साल के रनर हैं तो आप फुल मैराथन में इसमें रजिस्ट्रेशन ना करें। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करें 21 किलोमीटर में ही रजिस्टर करें। इस बार इनका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपको अगर टी शर्ट का ऑप्शन लेना है तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे, और अगर आपको टी शर्ट नहीं है तो नहीं चाहिए तो उसके लिए आपको 200 रुपये कम देने पड़ेंगे।
ये इन्होंने एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है पार्टिसिपेंट्स के लिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है, इसमें आपका फ़ोटो के जो प्राइस है वो इंक्लूड नहीं है। फ़ोटो अगर आपको चाहिए, रेस का जो फ़ोटोज़, ऑफिशियल फ़ोटोज़ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको सेपरेट पे करना पड़ेगा। जनरली इसका जो प्राइस होता है, अगर आप प्री ऑर्डर नहीं करते हैं तो कम से कम 1400-1500 रुपए का आपको प्राइस पड़ेगा, सारे फ़ोटो को अगर आपको डाउनलोड करना है रेस के बाद। तो इस हिसाब से आप अपना प्लानिंग करें। अगर आप नॉर्थ इंडिया में कहीं दूर रहते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अभी इतना दूर आप ट्रैवल ना करें इस इवेंट्स के लिए, क्योंकि आपके शहर में, दिल्ली के आसपास ही, राजस्थान में, पंजाब में बहुत सारे इवेंट्स आजकल ऑर्गेनाइज होते हैं। आप इसी में पार्टिसिपेट करें कि और देखें कि आपको वहाँ पर भी अच्छा टाइमिंग ला सकते हैं। जो साउथ के जो रनर्स हैं, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनके लिए ये काफ़ी नज़दीक है, तो इसलिए ये थोड़ा-सा सही रहता है। रूट काफ़ी टफ रहता है, तो इस हिसाब से आपका ट्रेनिंग भी बहुत अच्छा होना चाहिए। इसका जो मैं टोटल अभी तक 4 से 5 एडिशन में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। पिछला 3 साल कंसेक्यूटिव मेरा फुल मैराथन में एज कैटेगरी में पहला नंबर है दोस्तों। तो इसका मुझे बहुत अच्छी तरीके से रूट का एक्सपीरियंस है, एलिवेशन का रूट एक्सपीरियंस है, हार्ट रेट ज़ोन में कैसे आप ट्रेनिंग करेंगे उसका एक्सपीरियंस है। तो अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आपको एक मिनिमम शुल्क पड़ेगा, बट मैं आपको एक बहुत अच्छी तरीके से इसका इवेंट का डिटेल ट्रेनिंग आपको दूंगा। ये जो ट्रेनिंग होगा इसमें ना केवल आपका रनिंग होगा, बट इसमें आपका स्ट्रेंथ वर्कआउट भी रहेगा, इसमें आपके हाइड्रेशन डिटेल्स भी रहेंगे, आपको रेस डे के दिन क्या करना चाहिए, आपको पेसिंग करना चाहिए, क्या पेस में दौड़ना चाहिए, ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस ट्रेनिंग के दौरान बताऊंगा। दोस्तों, इंटरनेशनल स्तर पे अभी 2 इवेंट्स बहुत अच्छे होने वाले हैं वर्ल्ड मेजर। एक है बॉस्टन मैराथन जो कल ऑर्गेनाइज हुआ बॉस्टन अमेरिका में, और नेक्स्ट वीक यानी नेक्स्ट संडे को लंदन मैराथन जो कि यूके में ऑर्गेनाइज होने वाली है। तो ये दोनों जो वर्ल्ड मेजर के पार्ट हैं, तो अगर इसमें आप भाग लेना चाहते हैं तो आपका एक मिनिमम एक टाइमिंग आना चाहिए एज कैटेगरी के हिसाब से, तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये काफ़ी महंगा इवेंट्स है दोस्तों, आपको कुल मिला के 1.5 लाख, 1,20,000, 1,10,000 से लेके 1.5 लाख का खर्चा आएगा। इस बॉस्टन मैराथन में दौड़ने के लिए आपका एक टाइमिंग क्वालिफिकेशन होता है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। मेरे एज ग्रुप में मैं बहुत पहले 2019 में ही बॉस्टन क्वालिफाई कर लिया था, बट अभी तक मैं बॉस्टन में जाके अभी तक दौड़ा नहीं हूँ। हालांकि मैं बॉस्टन में रह चुका हूँ, तो मुझे इस वेदर कैसा रहता है, इसका रूट कैसा रहता है, इसका बहुत अच्छे से मुझे ज्ञान है। मैं अगर इसमें दौड़ना चाहूँ तो मुझे एक अच्छे इवेंट में इंडिया में, जैसे टाटा मुंबई मैराथन या अदानी अहमदाबाद मैराथन या न्यू दिल्ली मैराथन, इसमें मुझे पार्टिसिपेट करके अपने एज कैटेगरी में एक टाइमिंग अचीव करना पड़ेगा। मैं तभी जाके बॉस्टन के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ। 2026 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दोस्तों अभी इसी वीक स्टार्ट होगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं 2026 में पार्टिसिपेट करने के लिए, आपका जो टाइम क्वालिफिकेशन है, तो आप अभी रेडी रहें। आपका जो बैंक स्टेटमेंट है, सैलरी स्लिप है, ये सब रेडी रखें, और जो आपका जो इवेंट्स के जो सर्टिफिकेट्स है ये रेडी रखें, और तब आप इस बॉस्टन का जो इवेंट्स है इसमें आप रजिस्टर कर पाएंगे। मेरे साथ 3 मेरे दोस्त दौड़ते हैं। जनरली हम लोग जितने भी मैराथन जाते हैं तो हमारा जो टाइमिंग होता है यही कोई 1-2-3 मिनट का ही डिफरेंस रहता है। तो मेरे ये जो 3 दोस्त हैं, एक है मुरली गदम, एक है वेंकट सतीश जयंती हैदराबाद से, और उदय प्रसाद जो कि बैंगलोर से, ये तीनों इस साल के बॉस्टन मैराथन में पार्टिसिपेट किए और इनमें इनका बहुत अच्छा टाइमिंग रहा। बॉस्टन में जो इवेंट का जो रूट है ये काफ़ी टफ है दोस्तों, ये रोलिंग हिल्स रहता है, काफ़ी टफ रूट रहता है, लेकिन यहाँ पर वेदर बहुत अच्छा रहता है, कम से कम 12 से लेके 17 डिग्री सेल्सियस के अंदर रहता है। तो ये जो इवेंट है, अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो आपको अभी से इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना जो ट्रैवल टिकट्स बुक करने पड़ेंगे, आपको होटल का एकोमोडेशन जो है उसका टिकट बुक करने पड़ेंगे, आपको अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाने पड़ेंगे, और फिर जाके आपका वीज़ा प्रोसेसिंग होगा।
तो वीज़ा का जो कॉस्ट होता है दोस्तों, ये ऑलमोस्ट क्लोज टू 17-18 हज़ार होता है। आपका जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होता है ये 250 या 200 डॉलर के आसपास होता है, यानी 17-18 हज़ार के आसपास होता है। तो मैं आपको मोटा मोटी एक इसका जो एक्सपेंसेस है वो बता देता हूँ। बॉस्टन मैराथन में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है दोस्तों, तो आपका वीज़ा का कॉस्ट पड़ेगा, आपका ट्रैवल जो एयरफेयर जो रहेगा, फ्लाइट का कॉस्ट पड़ेगा, आपका होटल का जो स्टे है उसका कॉस्ट पड़ेगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसका कॉस्ट पड़ेगा, और ये सबके लिए आपको एक क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पड़ेगा, तभी जाके ये पॉसिबल है। तो अगर आप इस मैराथन में इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये सारे डिटेल्स आप रेडी रखें, और तभी जाके इस इवेंट में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इस साल का जो बॉस्टन मैराथन के जो चैम्पियंस हैं, इन्होंने बहुत अच्छा टाइमिंग निकाला है, और इस बार इन्होंने जो लेडीज़ का जो वुमेंस का जो रिकॉर्ड, कोर्स रिकॉर्ड, ये भी इस बार अचीव हुआ है। तो इस हिसाब से ये एक बहुत ही चैलेंजिंग, ये बहुत ही अच्छा एक इवेंट है। अभी मैं आपको थोड़ा सा अपना जो ट्रेनिंग अभी मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं लो हार्ट रेट बेस्ड ट्रेनिंग करने के लिए। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों। लो हार्ट रेट में अगर आपको ट्रेनिंग करना है तो सबसे पहले आपको एक घड़ी रखना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल में दौड़ते हैं तो इससे पॉसिबल नहीं होगा। आप मोबाइल पे सबसे पहले अपना हार्ट रेट सेट करें, और देखें कि जब आप रनिंग करें तो सिर्फ अपना हार्ट रेट है उसी को ही आप सिर्फ देखें। नॉर्मली हम 80% जो रनिंग करते हैं वो हमारा जोन 1 जोन 2 में ही करते हैं, और जोन 3 4 5 जो है उसमें हम बाकी के जो 20% रन है वही करते हैं। इवेंट्स के दिन ऑटोमेटिक आपका जोन 4 जोन 5 में आपका हार्ट रेट जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग जो करते हैं 80% जो रनिंग करते हैं वो जोन 1 और जोन 2 में करते हैं। इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि आपका बॉडी में हमेशा जो लैक्टिक एसिड कभी भी फॉर्म नहीं होगा। आपका हार्ट रेट लो है तो इस हिसाब से आपको थकान बिल्कुल नहीं रहेगा। आप रिकवर बहुत अच्छा कर हो सकते हैं, आपका फास्ट रिकवरी होगा, तो इस हिसाब से आपका जो नेक्स्ट डे का जो रन रहेगा ये बहुत अच्छा रहेगा। हार्ट रेट जो होता है दोस्तों, ये हर एथलीट्स के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि ये एज के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इसके बारे में एक वीडियो भी बना रखा है जो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगा। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि हार्ट रेट कैसे मेज़र करते हैं, कैसे इसको नापते हैं, तो आप ये वीडियो को एक बार देख सकते हैं। तो अभी जो समर का टाइम है दोस्तों, आप कोशिश करें कि मैक्सिमम जो रन है ये आप अपना जो हार्ट रेट जोन है उसी में करें। इवेंट्स जैसे जैसे नज़दीक आए तभी आप इसमें फास्ट पेस में रनिंग करें। तो ये वीडियो अब ज़्यादा ना खींचते हुए मैं अब समाप्त करता हूँ दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप मेरे को ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मेरे को संपर्क करें, व्हाट्सअप करें, मैं आपको डिटेल में उसमें बताऊँगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, मैराथन से रिलेटेड, जूते से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में डालें इस वीडियो का, ताकि मैं उसमें रेस्पॉन्ड करूं और बाकी जितने भी जो व्यूअर्स हैं वो भी उसको देख पाएंगे।